नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश, सीमाओं पर होगी टेस्टिंग। संकट में हड़ताल से डरी सरकार, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी और सुरक्षा पर सेवाओं पर ईएसएमए लागू। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले 50% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 15,000 नए मरीज। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बीच रहा रेमडेसिविर, 2 दिन में 11,000 डोज मिले, करीब 30,000 इंजेक्शन जरूरत। 24 घंटे खुलने का दावा करने वाली दवा दुकान बंद, बाहर खड़े मरीज के परिजन मिन्नते, फिर भी नहीं दिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बालोद से बड़ी खबर आ रही है। बालोद से बड़ी खबर, शादी वाले घर में प्रशासन का छापा। बालोद से खबर बता रहे हैं हम आपको, शादी वाले घर में प्रशासन का छापा पड़ा है। कलेक्टर के निर्देश पर की गई छापेमारी। कोविड नियमों के उल्लंघन पर छापेमारी की गई। बालोद से खबर बता रहे हैं, शादी समारोह में सिर्फ 10 लोग हो सकते हैं शामिल, लेकिन शादी के घर में दिखे 30 से अधिक लोग। बालोद से खबर बता रहे हैं। डोंडी लोहरा ब्लॉक के भंवरमरा में हो रही थी शादी। बालोद से खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर के निर्देश पर छापेमारी की गई। कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा था। शादी के घर में दिखे 30 से अधिक लोग। एसडीएम व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। खबर बालोद से बता रहे हैं, जहां पर 10,000 का चालान काटा गया। बालोद से खबर बता रहे हैं, जहां पर शादी वाले घर में प्रशासन का छापा पड़ा है। कोविड नियमों के उल्लंघन पर छापेमारी की गई। खबर कोरबा से है, जहां पिछले 24 घंटों में कोरबा जिले के 13 कोविड संक्रमित जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना से 3 महिलाओं और 10 पुरुष मरीजों का असामयिक निधन हुआ। वहीं 2 मरीजों का निधन अन्य जिलों के अस्पतालों में इलाज के दौरान हुआ। 11 मरीजों ने कोरबा के कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार कोरोना का कहर जारी है। कल का आंकड़ा देखा जाए तो 892 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या है 24,069, जिसमें लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे चेक पॉइंट बना के चेकिंग किया जा रहा है। फिर भी लोग बाग बेवजह घर से निकलते हैं घूमने के लिए। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के आह्वान के बावजूद भी लोग जो है घर से निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। कोरबा की बात करें तो जिस प्रकार से अभी आंकड़ा मिल रही है, आगे जाके देखा जाए कि स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जिला प्रशासन लाख प्रयास कर रही है और अपने स्तर पर बिल्कुल जागरूकता अभियान चला रही है, उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखने के लिए मिल रही है। अब देख सकते हैं कि लोग बाग जो है घर से कैसे बेवजह घूम रहे हैं, निकल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 2 सगी बहनों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के होने के चलते हुई। बताया जा रहा है कि सगी बहनों सहित कुल 4 लोगों की मौत से समूचा डोंगरगांव दहल गया है। वहीं प्रशासन उक्त मृत व्यक्ति शव को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि मृत व्यक्ति के परिजनों से ही शव लेने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई गई। वहीं मृतक के परिजन 4 घंटे तक भटकने के बाद शव को
भेजा गया। यहां पर पूरी तरह से प्रशासन फेल रही। सरकारी सिस्टम कोविड सेंटर में कोरोना का हाल बेहाल है। भाटापारा नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण होने के कारण मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को अपराइन रोड पर बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह दी गई, जहां नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। मृत व्यक्ति व अंतिम संस्कार करने गए उनके परिवार के पहने पीपीटी को शमशान को घाट में एकत्रित कर जलाने को कहा गया, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरतते हुए पीपीटी किट को जलाने के बजाय वहीं फेंक दिया गया, जिससे हवा में उड़कर पीपीई किट आसपास बसे लोगों के घर व बीच सड़क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने लगता है। जब इस पूरे मामले में भाटापारा नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात को मेरे द्वारा संज्ञान में लिया गया है तथा जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें नोटिस भी किया जा रहा है तथा पीपीई किट को जलाया गया है। वहीं सीएमओ ने बताया कि इस बार पट पर खपराडीह में 2 नए शमशान घाट के लिए इंजीनियर को जांच कर शमशान घाट बनाने का काम चालू कर आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी बात को मेरे द्वारा कुछ संज्ञान में लिया गया। मैं खुद जाकर वहाँ पर देखा हूँ और जो इस कार्यक्रम में जो संलग्न था उसको मैं नोटिस जारी किया है और जो भी पीपीई किट इधर उधर पड़े हुए थे उसको ठीक तरीके से डिस्पोज किया गया है और वो इस प्रकार भविष्य में कोई नहीं हो उसके लिए सूचना जारी किया गया। सर, क्या और भी शमशान घाट की व्यवस्था की जा रही है? इसमें पिछले बार हम लोग दो इंक्रीमेशन सेंटर बनाए थे। उसमें अभी कल मेरे द्वारा इंजीनियर को निर्देशित करके 2 और सेंटर वहीं पर बनाने के लिए काम चालू हो जाएगा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कोरोना अपना कहर बरसा रहा है। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी कोरोना अपना पैर पसार रहा है। इस मामले में जब एसडीएम आरएस लाल से बातचीत की गई तो उन्होंने जनता से अपील कर कहा कि प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसके संबंध में जो सावधानियां बरतने के लिए शासन से गाइडलाइन बार बार आ रहा है, मीडिया के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, या शासन प्रशासन हम लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। वो प्रोटोकॉल को 100% पालन करेंगे तो बचाव का ये सही उपाय यही है। इसके साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। 45 साल से ऊपर के सभी महिला पुरुष को हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 130B में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक तरह कोरोना के संक्रमण बढ़ने के कारण जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, बावजूद हैवी वाहन तेज रफ्तार से बेलगाम दौड़ लगा रही है। आज तेज रफ्तार कैप्सूल चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला कसडोल ब्लॉक के अमोदी बस स्टैंड का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने मोटरसाइकिल सवार महिला को जोरदार टक्कर से मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला के सिर फट गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्राम पंचायत चंदना में मंगलवार की बीती रात लगभग 11:30 बजे महेश वर्मा ने अपने पिता पन्नालाल व दादी त्रिवेणी वर्मा को लकड़ी के बट्टे से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर फरार हो गया। 14 अप्रैल बुधवार की सुबह घटना की सूचना मिलने पर मगरलोड टीआई प्रणाली वैद्य करेली बड़ी चौकी प्रभारी संतोष साहू, एएसआई मोहन निषाद दलबल के साथ घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुत्र महेश वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटनास्थल के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए
पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली थी। बता दें कि डॉग स्क्वाड ने घटना से 2 किलोमीटर दूर गांव के बांधा तालाब के पास आरोपी की मां की साड़ी को ढूंढा था। विदित है आपको कि दिनांक 14 और 13 तारीख की मध्य रात्रि को ग्राम चंदना में स्थित पन्नालाल वर्मा के घर में उसके स्वयं के पुत्र महेश वर्मा के द्वारा अपने पिताजी एवं अपनी दादी त्रिवेणी बाई को जो है उसी दिन मामूली पानी की बात को लेके विवाद को लेके जो है लकड़ी के खूंटे एवं बत्ते से जो है सिर में वार कर हत्या कर दिया था। आरोपी के द्वारा जो है घटना दिनांक को घटना कारित करने के बाद जो है वेश बदल के मतलब घर में ही जो है जो माँ की साड़ी होती है उसको वेश महिला का रूप धारण करके जो है गांव के गली मोहल्ले से होकर वो फरार हो गया था। जिला कोरबा के कटघोरा विकास खंड के ग्राम पंचायत सिंघाली में पंचों ने मनरेगा तालाब गहरीकरण में रोजगार सहायक व उप सरपंच के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। पंचों से मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा तालाब गहरीकरण ग्राम पंचायत सिंघाली में ढोडी भाटा एवं यादव तालाब गहरीकरण कार्य प्रगतिशील पर है, जहां पर उप सरपंच व रोजगार सहायक के द्वारा मास्टर रोड पर फर्जी तरीके से अपने पक्ष के लोगों की हाजिरी भरा जा रही है, जिसमें मितानिन सुपरवाइजर SECL ठेकेदार कर्मी के नाम सामने आए हैं। ग्राम पंचायत सिंघाली पंच ईश्वर सिंह कंवर ने बताया कि मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में विगत 2 वर्षों से रोजगार सहायक व उप सरपंच के द्वारा फर्जी तरीके से मास्टर रोल में हेरा फेरी की जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत में समस्या है, 2 ठो गहरीकरण तालाब खोदा है, उनमें मतलब फर्जी हाजिरी डाला गया है। किनके द्वारा फर्जी हाजिरी डाला गया है? उप सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा। क्या क्या नाम है उन लोग का? उप सरपंच का नाम है संजय कुमार कंवर और रोजगार सहायक का नाम है शंभू सिंह कंवर। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान आजाद चौक अनुभाग के थाना क्षेत्रों में लगाए गए पुलिस चेकिंग पॉइंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग पॉइंटों में लगे पुलिस कर्मियों को स्वयं को इस संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए डबल मास्क लगाने के निर्देश देने के साथ ही सख्ती से लोगों को चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए। खड़गवा वन परिक्षेत्र में लगातार कीमती इमारती लकड़ियों की कटाई हो रही है, लेकिन खड़गवा वन परिक्षेत्र के रेंजर अर्जुन सिंह इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि रेंजर अर्जुन सिंह के साथ साथ उनके बीट कार्य भी मदहोशी के नींद में सो रहे हैं। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र कार्यालय से महज 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रेंज में तेजी से कीमती वृक्षों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। साथ ही सागौन, परसा, सीधा इत्यादि पेड़ की कटाई अवैध रूप से तेजी से चालू है। शासन प्रशासन से लाखों रुपए लिए जाते हैं केवल वृक्षारोपण के लिए, लेकिन उसी वृक्ष को बड़े होने के बाद अवैध रूप से कटवाई करवाने के बाद इन्हीं अधिकारियों का जिम्मा रहता है। राज्यपाल जी की उपस्थिति में हुई राज्यपाल की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य के मुख्य सचिव के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भाग लिया।
यह बैठक कोरोना से लड़ाई को लेकर बेहद अहम मानी जाती थी और इसमें सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रशासनिक तंत्र के मुखिया मुख्य सचिव उपस्थित रहे। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा से पूछा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में क्यों भाग नहीं लिया। कोरोना महामारी से आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। आज राज्यपाल जी की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी भाग लिया, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। यह दिखाता है कि भाजपा राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा के 9 सांसद हैं, विधायक हैं, किसी ने एक फूटी कौड़ी राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं दी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते राज्य के अधिकांश जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। यहां तक कि फल और सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति भी नहीं मिली है। ऐसे में किसानों को बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने उत्पाद फेंकने पड़ रहे हैं या फिर औने पौने दाम पर ही बाहरी व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। अनेक गांव में हजारों एकड़ में फल और सब्जी की खेती होती है। नवरात्रि और वैवाहिक सीजन को देखते हुए किसान उस अवधि में फसल तोड़वाते हैं, इस हिसाब से खेती करते हैं। देखना यह होगा कि फल और सब्जी के बर्बाद होने में प्रशासन किसानों की क्या सहयोग कर पाती है। में तो टोटल नुकसान है। यहाँ व्यापारी आ ही नहीं रहा है, मार्केट सब बंद है ना। हम लगाए थे 6 एकड़ में खरबूजे की फसल, जैसे माल जैसे तैयार हुआ तो टोटल लॉकडाउन हो गया। हमको कोई व्यापारी ही नहीं मिल रहा है बेचने के लिए, माल पेड़ में ही सड़ रहे हैं। फांसी लगाओ, मारो, घर बेचो, तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक आध किसी को समय दे देते 2 घंटा पहले, जैसे पिछले लॉकडाउन में दिए थे, तो सबका उद्धार हो जाता किसानों का। किसान मर रहे बेचारा। हम बेमेतरा का बात करेंगे। यहाँ कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पे कोरोना की कहर लगातार बढ़ रहा है जिले में, और कलेक्टर ने भी गाइडलाइन में सब्जी फल व्यवसायियों को भी कहीं पे छूट नहीं दिया गया है। और हमारे साथ कुछ किसान भी जुड़े हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पपीता, कोहड़ा, सेमी सभी लगाए हुए हैं, लेकिन ये व्यापारी जाए तो जाए कहाँ। हम चलो सीधे इससे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जयराम पटेल। जी बताइए, क्या क्या कितना एकड़ में सब्जी लगाया हुआ? सब्जी यहाँ मतलब लगा है 10 एकड़ को। क्या क्या लगाया हुआ? कोहड़ा लगे है, पपीता लगे है, मिर्चा लगे है, टमाटर लगे है, सेमी लगे है, ऐसे सब लगे है। और लॉकडाउन के कारण ये सब मतलब माल नहीं बचाते, हमारे सड़े हैं, मतलब सड़क पूरा सड़क है। तो सरकार से अतके निवेदन है कि मतलब लॉकडाउन कम से कम सब्जी के लिए कम से कम सप्ताह 2 दिन 3 दिन ऐसे मतलब दिया जाए, तो कुछ सब्जी किसान के बेचा जाए, यही हमारा अनुरोध है। तो देख सकते हैं कि किसान किस तरह से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि 1 से 2 घंटा खुला रहना चाहिए। तो इसी प्रकार के देख सकते हैं कि किसान किस तरह से परेशान है। यहाँ पे कोहड़ा देखो कितना, कई कुंटल कोहड़ा सड़ते हुए पड़ा हुआ है, 2 रुपये किलो में भी नहीं ले रहा है। यहाँ पे और कई टमाटर है, कोई ले नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ किसान और जुड़े हैं, चलिए हम इससे चर्चा करते हैं। जी क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव। जी बताइए, आप क्या नुकसान हो रहा है? ये मिर्च है और सेमी है, ये टमाटर लगे हुए वो पूरा ख़राब हुआ, तोड़ नहीं रहे हैं, बिक्री नहीं हो रहा है फसल का। कोहड़ा है, गोभी है, अपना भिंडी है, इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। मंडी पूरी बंद हुई है। सरकार से अनुरोध है कि सरकार 1-2 घंटा कम से कम इसको बेचने के लिए हमको अनुमति दे, मंडियों को खोला जाए। सरकार से यही अनुरोध है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कर्ज लेकर कर रहे हैं खेती। अगर ऐसी टाइप का बंद रहे 1 आध हफ्ता, तो पूरा किसान अपना माथा दे के पूरा बैठ जाएंगे और पूरा परेशान होकर स्थिति खराब हो जाएगी किसान। तो देख सकते हैं कि किसान किस तरह से बदहाली के आंसू रो रहे हैं कि लॉकडाउन है। कम से कम इन लोग का कहना है कि 1 से 2 घंटे कम से कम हफ्ते में सब्जी बेचने के लिए खोला जाए, लेकिन यहाँ पे इन लोग जिस स्थिति से परेशानी अपना बता रहे हैं, काफ़ी परेशान है। जी के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन। दंतेवाड़ा में पहले दिन पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसके बाद नगर में
चारों ओर पुलिस बल की तैनाती के बाद लॉकडाउन सफल रहा, लेकिन उसके बाद सुबह से लोग बेवजह घूमते नजर आए। खबर लगते ही एसडीएम समेत कई आला अधिकारी हरकत में आए और सड़कों पर बेखौफ घूमने वाले लोगों का चालान काटा। इसके साथ ही टीम द्वारा एनएमडीसी अपोलो कोविड केयर सेंटर का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों से बातचीत की गई और भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया गया। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।